कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं यार। एक मुल्क जिसने अभी 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स करने हैं और उसके बाद फिर वो ख्वाहिशमंद है पहली दफ़ा ओलंपिक्स होस्ट करने का। अब मतलब उस मुल्क के बारे में ये खबरें अगर आना शुरू हो जाए मीडिया में कि जी वो मतलब जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अगले महीने से इंडिया और श्रीलंका में, तो जो पाकिस्तानी निज़ाद प्लेयर्स हैं, मतलब जो दूसरी टीमों से खेल रहे हैं, एसोसिएट टीमों में जो मौजूद हैं, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गई, यूएसए हो गई, या आपका इटली जो पहली दफ़ा खेल रही है T20 वर्ल्ड कप में, या ओमान हो गई। अब इन सारी टीमों ने मैचेस अपने खेलने हैं, कुछ कुछ मैचेस या कुछ ना तो सारी मैचेस अपने इंडिया में खेलने हैं। अब वहाँ से खबरें ये आ रही हैं कि जी जो पाकिस्तानी निज़ाद प्लेयर्स हैं टीमों में, उनको वीज़े इशू करने में जो वहाँ के रिस्पेक्टिव इंडियन हाई कमीशंस हैं वो जो है डिले कर रहे हैं। ठीक है। अब ये चीज़ आई डोंट नो हाउ दिस हेल्प्स इंडियाज़ थ्रस्ट टू हैव द ओलंपिक्स। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को लेकर हर चीज़ में जो है डिले करेंगे या मामलात को थोड़ा फंसाएंगे, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो ताल्लुकात है पाकिस्तान और इंडिया के वो इस वक्त जैसे हैं सबके सामने है। लेकिन यार जो प्लेयर जाके बाहर सेटल हो गए हैं, अब वो ठीक है वो पाकिस्तान में या तो पैदा हुए थे या उनके पेरेंट्स पाकिस्तानी है, वो पैदा ही वहाँ हुए हैं, तो मतलब उनको क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है मतलब जल्दी वीज़े इशू करने में। अब जो खबरें आई है, मैं खबरों की बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि यही खबरें आई कि जी डिले हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है ना। अब क्या इसमें मतलब ये आईसीसी कर रहा है, क्योंकि आईसीसी का तो है कि आईसीसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वो कोई इवेंट किसी को होस्ट करने देता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने देखना है कि वो कंट्री होस्ट कंट्री जो है वो वीज़े सबको, सारी पार्टिसिपेंट प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स वगैरह को दे, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही सीरियस मसला ना हो। तो आई डोंट नो व्हाट द आईसीसी इज डूइंग, बट व्हाट आई हर्ड इज के पाकिस्तान ने भी शायद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी शायद आईसीसी को रिमाइंड कराया कि भाई आप मतलब क्योंकि ये वीज़े के मसले आप मतलब स्मूथली करवाएं, इसलिए क्योंकि शायद एक दो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं दूसरी टीमों में, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू यहाँ अप्रोच किया है कि भाई हमारी हेल्प करें, थोड़ा सा आईसीसी पे प्रेशर डालें। बट आई डोंट नो यार, आई हाउ दिस हेल्प्स इंडिया, आई डोंट नो। मतलब दे रियली नीड टू लुक एट इट, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स अभी करने हैं उन्होंने 2030 में, और उसका फिर ओलंपिक्स अगर उन्होंने लेना है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़, ये इनके बहुत आड़े आएगी। तो जितने जल्दी ये हो जाए, ये वीज़ों का इशू सॉर्ट आउट, तो अच्छा है। पाकिस्तान की टीम हो, पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल्स हो, प्लेयर्स हो, तो वो तो बात समझ में आती है कि चले ठीक है जी, दोनों मुल्कों का, हम भी मतलब उनके बंदों को इतना आसानी से वीज़ा नहीं देता है, वो भी नहीं देते, तो वो तो चले समझ में आता है। लेकिन जो दूसरी टीमों में पाकिस्तानी, तो उनको क्यों आप तंग कर रहे हो? आई रिमेंबर दिस 2 years बैक व्हेन इंग्लैंड वेंट टू इंडिया, उस वक्त भी यही प्रॉब्लम खड़ी हुई थी कि ये आई थिंक रेहान अहमद और शोएब बशीर को डिले से वीज़ेस मिले थे, रिप्लेसमेंट गया था शायद रेहान, ऐसी कुछ था। तो एनीवे लेट्स होप के दो थिंग्स वर्कआउट क्विकली फॉर देम, क्योंकि ये जो बांग्लादेश वाला मसला है ये तो वर्कआउट नहीं हो रहा भाई साहब, सीधी बात है। अब उनके डायरेक्टर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने चैनल में दिया, कोई आसिफ अकबर साहब है, वो भी अब पता नहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स, आई डोंट नो, लेकिन वो भी डायरेक्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और उन्होंने तो साफ अल्लाह ने बोल दिया कि भाई हमने कह दिया आईसीसी के भाई हम टीम नहीं भेजना चाहते इंडिया खेलने के लिए। अच्छा, उनका ही हैज़ एडेड अ पॉलिटिकल टच टू दैट, द रीज़न फॉर दैट। वो कहते हैं यार हमें ये है कि हमें तो आईसीसी ने सारे प्लेयर्स और ऑफिशियल सबके लिए पर्सनल इंडिविजुअल सिक्योरिटी की गारंटी दी, सब कुछ है, लेकिन शायद ये भी हो कि हमें इंडिया में जब हमें टीम खेलने जाए तो शायद इंडियन से हमें इतना कोई इशू ना हो, कोई ख़तरा ना हो। लेकिन हमें ख़तरा जो मेन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी 2023 में, बांग्लादेश में ओवरथ्रो हुआ था हसीना वाजिद का, तो वो भी इंडिया चली गई थी, उनके जो ख़ास लोग थे वो भी इंडिया चले गए थे, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन भी है। तो ये मतलब अकबर साहब का कहना है, ये आसिफ अकबर का, कि हमें ये ख़तरा है कि वो जो लोग वहाँ गए हुए हैं जो कि एंटी है इस मतलब करंट इंटरिम गवर्नमेंट के, वो कोई बलवाना करे, वहाँ पर कोई नुकसान ना पहुँचाए। देन ही वेंट ऑन टू से कि जो इंटरिम गवर्नमेंट, इस पर इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हैंडल कर पाएगी अगर कोई इंसिडेंट होता है वहाँ पर बांग्लादेश टीम के साथ इन द वर्ल्ड कप इन इंडिया, बिकॉज रिमेंबर के इलेक्शन भी होने हैं अभी बांग्लादेश में, आई थिंक इन फरवरी या समथिंग लाइक दैट। तो ही गॉट अ पॉइंट, आई थिंक के मतलब आप कुछ ना करें यार, आप सिंपल सी बात है, जितनी भी बांग्लादेश की मैचेस हैं आप उसको शिफ्ट कर लें किसी के साथ, मतलब श्रीलंका में किसी और टीम के साथ। मतलब ये आप कर सकते हैं, वो कहें जी ग्रुप्स के मसले हैं, ये मसले हैं। अब आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल है लेट स्टेज पे करना, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दिस फेलो आसिफ अकबर इज़ कमिंग फ्रॉम, उसकी कुछ पॉइंट्स बड़े वैलिड है, क्योंकि आपको हालात, इन्वायरमेंट, हर चीज़ देखनी पड़ती है। और सबको ही पता है कि जब से ये शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात कोई अच्छे चल नहीं रहे, इंटरिम गवर्नमेंट के और जो इंडियन गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात है। तो बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट द वे ही स्पोक, ही वाज वेरी लाइक,
उसने तो साफ कह दिया भाई कि हमने आईसीसी को कहा है कि भाई आप हमारे श्रीलंका में मैचेस कराएं क्योंकि वी आर जस्ट नॉट विलिंग टू टेक अ रिस्क टू सेंड अ टीम टू इंडिया। उसने वजह भी उसकी बता दी। तो आई होप कि उस पर कुछ काम हो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इट्स लाइक दिस इशू इज़ नाउ स्ट्रेचिंग आउट अ बिट टू मच एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट एज सून एज पॉसिबल। जमान खान हमारे फास्ट बॉलर गए भाई खेलने के लिए बिग बैश शाहिन अफरीदी की जगह। तो वहाँ पर आज मैच था ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, वो खेल रहे थे, उन्होंने रिप्लेस किया शाइन को अगेंस्ट सिडनी थंडर्स जिसकी कप्तानी डेविड वार्नर कर रहा था। वार्नर साहब ने ड्यूरिंग द मैच मतलब जमान खान जो पहला मैच खेल रहा था इस सीज़न का, उसकी बॉलिंग एक्शन पे जी सवालात उठा दिए कि जी एम्पायर को भी जाके बोला कि देखो जी ये कैसे बॉलिंग कर रहा है। फिर उसको वो स्लेजिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। वार्नर वेंट ऑन टू मेक 82 बट हिज टीम लॉस्ट, ही आल्सो गॉट इंजर्ड आई थिंक। लेकिन अब जमान खान यंग लड़का है, जाहिर सी बात है जब ये उसके ऊपर इतना सीनियर प्लेयर एक्यूजेशन लगा रहा है कि तुम्हारा बॉलिंग एक्शन सही नहीं है, तुम्हारा बॉलिंग एक्शन ख़राब है, तुम्हारा बॉलिंग एक्शन गलत है, तो प्रेशर में तो आया होगा और पिटा 3 ओवर में से 32 रन दिए। लेकिन आई थिंक कि मतलब देखें बिग बैश में ये पहले भी हो चुका है विद मोहम्मद हसनैन। उस वक्त मार्कस स्टोइनिस ने किया था, ठीक है, उसको बड़ा प्ले अप किया गया था पहले। उसके बाद तो हसनैन के बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हुआ था और उसको फिर करेक्टिव मेजर्स भी लेने पड़े। बट आई थिंक कि यार आप जब एक लीग खेल रहे हैं, एम्पायर्स वहाँ पर मौजूद है, मैच रेफरी मौजूद है, नो प्लेयर शुड बी अलाउड टू मेक एनी कमेंट्स, एनी जेस्टर्स इफ़ ही फील्स कि किसी बॉलर का बॉलिंग एक्शन मसला है। इट शुड नॉट बी डन, इट शुड बी अलाउड टू हैपन। क्योंकि ये पब्लिकली जब एक चीज़ सामने आती है, जैसे अभी हुआ है आज के मैच में, क्या वो तस्वीरें भी छप गई, सब हो गया, तो इट्स नॉट गुड यार, इट्स नॉट गुड फॉर द बॉलर। अगर एम्पायर उसको अलाउ कर रहा है तो ठीक है जी, फिर खामोश बैठा रहा है एज अ प्लेयर। आपको बाद में कंप्लेंट भी करनी है, आप जाएँ बाद में जाके मैच रेफरी को कंप्लेंट करें, जो प्रोसेस होता है। लेकिन ऑन द फील्ड स्टोइनिस ने भी यही किया था, जाते हुए जब आउट होके गया तो उस वक्त भी ये इशारे करते हुए गया, वार्नर ने भी आज वही हरकत की। तो दिस इज़ नॉट गुड। अब होगा क्या, जमान खान का बॉलिंग एक्शन आप देखिएगा, थोड़ी दिनों में रिपोर्ट हो जाएगा। जमान खान का भी कैरियर जो है फिर वो वैसे ही डिरेल हो चुका है क्योंकि एकदम से उसको उठा के साइड पे किया है नेशनल सेलेक्टर्स ने। तो जिस तरह फिर हसनैन का कैरियर ख़राब हुआ, तो इनका भी फिर जो है कैरियर ख़राब होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा आईसीसी, आई डोंट नो यार, आईसीसी एक तो लीग की भरमार इतनी है आजकल की कोई लिमिट ही नहीं है ना। अब आप बिलीव करें यार, मैं आज ऐसी दिख रहा तो मुझे हैरत हुई ये जानकर कि जी वो इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो गई विमेंस की। मतलब कल पहला मैच भी हो गया जी, मुंबई और उसका बेंगलुरु का, ठीक। इतनी लीग्स हो रही हैं यार कि यू कांट कीप अप विद दीज लीग्स। वन एक दिन में 3 लीग्स के मैचेस हो रहे हैं। तो इतनी क्रिकेट, इतनी T20 लीग क्रिकेट, मतलब यार मेरी तो समझ में नहीं आता बिल्कुल क्या चाह रहा है आईसीसी। और कोई कंट्रोल नहीं है आईसीसी का किसी चीज़ के ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। छोटी मोटी चीज़ों में अपना कर लेते हैं। अब जैसे ये बांग्लादेश वाला इशू है, कोई सोल्यूशन भाई, अगर आप समझते हैं कि बांग्लादेश नहीं करता, आप पब्लिकली जस्ट से कि नो, यू हैव टू प्ले इन श्रीलंका, दैट्स इट। इफ़ यू कांट प्ले इन श्रीलंका, वी कांट मेक एडजस्टमेंट्स टू द शेड्यूल नाउ। तो फिर जो है आप ऐसा करें कि फॉरफिट कर दें अपने मैचेस, या हम दूसरी टीम रिप्लेस करा दें। कुछ भी नहीं, हर चीज़ पे फीडबैक करता है आईसीसी में, नई चीज़ नोट की है। तो आई थिंक लाइक ये चीज़ जैसे आज वार्नर ने की, ये गलत है यार, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। आई मीन एक प्लेयर के आप उसको कैरियर को आप स्टेक पे लगा रहे हो। लेकिन बहरहाल वो जो इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई, आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग क्रिकेट फॉर प्रॉपरली फॉर द लास्ट फ्यू डेज, बिकॉज ये जो ट्रैवलिंग में वापस वगैरह मैं आया तो शायद मैं मिस कर गया हूँ। लेकिन आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा फील आया कि जैसे कोई हालांकि इंडियन वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीती है मतलब नवंबर में, लेकिन वो हाइप मुझे मिसिंग लग रही है। हो सकता है मैं भी रॉन्ग, इंडिया में ज़्यादा हाइप हो, लेकिन अजीब सी बात है। अच्छा, कल न्यूजीलैंड इंडिया की भी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, वनडे सीरीज़ कल स्टार्ट हो जाएगी, तो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग सीरीज़। इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड ने वनडे तो अपनी स्क्वाड में तकरीबन कोई 5 प्लेयर उन्होंने ऐसे रखे हैं उस स्क्वाड में, खास करके बॉलिंग में, कि बैटिंग में भी they are missing some of the key players, but the batting is okay. They've got Glenn Phillips, they've got Mitchell Starner, that fellow, कैसे बोलते हैं अपना, क्या नाम भूल जाता हूँ मैं उसका यार, लेकिन ब्रेसवेल भी है, माइकल ब्रेसवेल भी है, डैरिल मिचेल है आपका, वो भी है, कैसे बोलते हैं विल यंग भी है। तो फिर उसको भी उन्होंने रखा है वनडे स्क्वाड में, अपना क्या कहते हैं अपना हेस को, जो कि मतलब ही हैज़न्ट प्लेड मच बट ही इज़ लाइक रेटेड वेरी हाईली कि जी है। हेनरी निकल्स भी है। तो मतलब बैटिंग में तो ठीक है ये लोग, मतलब बैटिंग में तो मसला नहीं है। बॉलिंग में 4 बॉलर ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब बहुत कम एक्सपीरियंस, उनका चंद एक मैचेस खेले हैं जिसमें एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है
और 2 फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि इनके इंजरीज के मसले चल रहे हैं न्यूजीलैंड के। तो दे हैव, हाँ, कॉनवॉय भी है वनडे स्क्वाड में, तो दे हैव लाइक T20 स्क्वाड तो उन्होंने फुल स्ट्रेंथ रखी है अपनी, जो अनाउंस की, लेकिन वनडे में उन्होंने थोड़ा वो रखा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड, लाइक मतलब इंडिया के लिए है अच्छा। एक वो है कि भाई आप कॉम्प्रहेंसिवली जीते, मतलब शो दैट in India, you not only in India but as a top team, you are the best, you are the Champions Trophy champions। तो उस तरह से खेल के फिर जीता है। लेकिन शुड भी इंटरेस्टिंग, कल से वो शुरू हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है, क्या उस सीरीज़ में होता है। कल पाकिस्तान श्रीलंका मैच तो कल वाला तो रन आउट हो गया था। आज इवन जो जिम्बाब्वे में एक वार्म अप मैचेस चल रहे हैं वो भी अच्छा, वार्म अप मैचेस में वो सूर्यवंशी ने फिर 90 कुछ कर दिया मतलब वार्म अप मैच में। एक तो पाकिस्तान की तो अभी बैटिंग नहीं आई, बट आई एम प्रीटी श्योर वो समीर मिनाज भी रन कर देगा अभी, जो बांग्लादेश से हो रहा है वार्म अप मैच हो रहा है। लेकिन ये बारिशों का सिलसिला भी अब, क्योंकि सीज़न ही ऐसा चलता है, कुछ मुल्कों में बारिशों का सिलसिला तो चलता ही रहता है। तो एनीवे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। PSL भाई के जो ऑक्शन है, मतलब कल रात से मेरी डिस्कशन चल रही है लोगों से, एंड लाइक आई सेड यस्टरडे में वीडियो, मैट्रिक्स कुछ मुझे एडअप नहीं हो रहे। लेकिन जो एक काम PCB को मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ पर, और सलमान नसीर की जो CEO है उनकी भी तारीफ़ करूँगा, वो ये था कि दे रियली प्लेड द कार्ड्स वेल। क्योंकि ये जो ऑक्शन था, इससे पहले अगर आप देखें तो इन्होंने बड़ा उठाया ये जो लोकल कंपनीज़ हैं, जैसे इन्वेरेक्स है या जैस थी, फिर वो अपना वीजियो टेल वगैरह, ये जो लोकल कंपनीज़ थी, अली तरीन वगैरह, इनको बड़ा उठाया और इनको पेश रखा कि जी ये ऑक्शन में कर रहे हैं। जब ऑक्शन हुआ तो जो बाहर जो 2 पार्टीज़ थी, जिनका क्या मतलब जो बेसिकली जो फाइनेंसेस जो बाहर से आने हैं, अब जो उनके ओनर थे वो बाहर रहते हैं, वो 2 कंपनीज़ को टारगेट किया गया और वही 2 कंपनीज़ ने जो है फिर दोनों टीमें उठाई। अच्छा, उसमें कुछ लोग दोनों कंपनी में ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट से बहुत हैविली इन्वॉल्व है। जैसे ये जो हैदराबाद की टीम जिन साहब ने उठाई है, ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन क्रिकेट इन USA, ही इज़ गॉट हिज ओन ग्राउंड। किंग्समैन के नाम से उनकी टीम है, उन्होंने भी वहाँ टॉप एंड सीरीज़ में भी भेजी थी अपनी टीम। प्लस ही इज़ गॉट कपल ऑफ प्लेयर्स ऑन ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स इन USA जो उनकी टीम्स की तरफ से खेलते हैं। तो ही इज़ इन्वॉल्व इन क्रिकेट। फिर ये कामिल करके एक बंदा है, ये बहुत पुराना बंदा है, UK में होता था, तो ही इज़ वेरी क्लोज टू सम ऑफ दी फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर्स। तो ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व है। लेकिन यार बात वही है कि मतलब गेम तो सारा खैर PCB ने कमाल खेला कि जो लोकल थे उनको आगे किया, उसके बाद फिर पीछे से इनको फंसा दिया हुआ ऑक्शन में। लेकिन मसला ये कि लोकल्स ने भी, आप ये देखें, इवन अली तरीन डिडंट इवन टेक पार्ट इन द ऑक्शन बिकॉज ही रियलाइज कि यार जो मुल्तान सुल्तान जो उसने छोड़ी है, उसकी जो लास्ट वैल्यूएशन लगी वो 90 करोड़ की लगी। अब आप 90 करोड़ से जम करके क्यों एक बंदा जो ऑलरेडी 90 करोड़ में उसने नुकसान उठाया है 7 साल में, कोई 5 बिलियन रुपीज़ का, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू देन गो एंड बाय अनदर टीम फॉर से इवन 130 करोड़? हो ही नहीं सकता ना यार। तो लोकल्स तो क्योंकि दे नो दी मार्केट एनवायरनमेंट एंड ऑल इन पाकिस्तान, वो तो उन्होंने करना ही नहीं था इतने पैसों पे। ये बाहर के लोग कर सकते थे, उन्होंने कर लिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है भाई कि कैसे होगा, कैसे वो मैनेज करेंगे, सस्टेनेबिलिटी क्या है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, लाइक आई सेड यस्टरडे, PCB ने अपने कार्ड सही खेले हैं और वो ये शो कर सकते हैं कि जी हमने देखें रिकॉर्ड प्राइजेस पे जो है 2 नई टीमें बेची हैं, हैदराबाद सियालकोट की। सस्टेनेबिलिटी इज़ अनदर फैक्टर। लेकिन अजीब ही हुआ है यार इस ऑक्शन में। लेकिन बहरहाल, अच्छा एक काम और PCB ने बड़ा अक्लमंदिया किया, जो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये जो उन्होंने डिसीजन लिया ना कि अब हम PKR में डील करेंगे, PKR करेंसी में डील करेंगे, नॉट इन डॉलर्स। उससे क्या हुआ है कि दे सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट ऑफ पीपल नोइंग कि जो 10 साल में जो PSL हुआ है उसमें टीमों की कितनी वैल्यू बढ़ी है। क्योंकि अगर आप डॉलर्स में कंटिन्यू करते, इवन फिक्स्ड डॉलर रेट पे आप करते, जैसे 2019 से था $175 पे डीलिंग हो रही थी इसमें, कैसे बोलते हैं PSL में, फिर भी एक चीज़ सामने वाज़े नज़र आ जाती। और अब के तो जो रेट जो है 282 के, उस पर तो बहुत वाज़े नज़र आती है। तो PKR में जब आप करते हैं तो वो सारी चीज़ें फिर आपकी दब जाती है। सिंपल से मैं आपको दे देता हूँ ना, उसका रीजनिंग दे देता हूँ कि आप देखें, अगर आज के रेट से आप लगाएं 298 के, तो कैसे बोलते हैं अपना, मतलब ये जो हैदराबाद की टीम है 175 करोड़ में जिन्होंने ली है, अब इनके तकरीबन 6 मिलियन कुछ बनते हैं $US में, ठीक है, वही जो अली टरीन दे रहा था मुल्तान सुल्तान्स के लिए। लेकिन अगर इन्हीं के मतलब आप 175 के डॉलर रेट पे भी लगाएं
तो फिर इनकी और कम हो जाते हैं थोड़े से, मतलब इनकी वो जो है वो और कम होती है। तो लाइक इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आई जस्ट थिंक मतलब सस्टेनेबिलिटी का मसला है कि दोनों जो नई पार्टीज़ हैं ये कैसे इसको मैनेज करती है कितने, क्योंकि याद रखिएगा 4 मिलियन की सिर्फ, अच्छा फिर ये भी है ना कि यार टीमों में इतनी डिस्पैरिटी है कि जो टीमें पहले से है आप मतलब वो कम प्राइजेस पे उनकी वैल्यूएशन है, वो भी उतने ही 4 मिलियन ही लेगी सेंट्रल पूल से, जो कि नई टीमें लेंगी। तो आई डोंट नो यार कैसे करेंगे, बस जैसे बिग ह्यूज गैप जो वो आएगा पूरा करने का। एनी वे, यू टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।